Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो we are gonna talk about the scalping. क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है कि मैम क्या इंट्राडे ट्रेडर को या रिटेल ट्रेडर को स्कैल्पिंग करनी चाहिए? क्या स्कैल्पिंग से कोई मार्केट में पैसा कमा सकता है या स्कैल्पिंग से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है? माई आंसर इज येस. अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्कैल्पिंग सेटअप है तो आपको स्कैल्पिंग ज़रूर करनी चाहिए और स्कैल्पिंग कैन गिव यू अ क्विक मनी और स्कैल्पिंग कैन हेल्प यू टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. मैं खुद स्कैल्पिंग करती हूँ, बट इससे पहले मैं बताऊँ कि मैं खुद कब स्कैल्पिंग करती हूँ और आपको जब स्कैल्पिंग करनी है आपको कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है. लेट टॉक अबाउट द स्कैल्पिंग की स्कैल्पिंग होती क्या है. स्कैल्पिंग इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग. फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है, जो स्कैल्पर्स होते हैं ना वो मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं. छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 1 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करके छोटे पॉइंट्स के लिए हाई क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और क्विकली एक अच्छा पैसा अर्न करते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो सिर्फ स्कैल्पर है, जो सिर्फ स्कैल्पिंग से पैसा कमाते हैं और वो सिर्फ स्कैल्पिंग ही करते हैं. और आई नो लॉट्स ऑफ ट्रेडर हु आर ओनली स्कैल्पर एंड दे अर्न क्विक मनी विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पिंग ओनली. तो स्कैल्पिंग बहुत ही फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है. यहाँ पे आप क्विकली ट्रेड करके छोटे छोटे पॉइंट्स में और अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करके यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. मैं खुद स्कैल्पिंग करती हूँ. मेरे पास खुद 2-3 ट्रेडिंग सेटअप है जिससे मैं स्कैल्पिंग करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ मैं स्कैल्पिंग कब करती हूँ. मैं एक्सपायरी वाले दिन स्कैल्पिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपायरी वाले दिन डेल्टा बहुत हाई होता है और मुझे क्विकली मैं अगर ऑप्शन में स्कैल्पिंग करूँगी तो मैं क्विकली बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हूँ. दूसरा, जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही होती है, मुझे अपना ट्रेडिंग सेटअप कोई ट्रेड नहीं दे रहा होता तो मैं स्कैल्पिंग जरूर करती हूँ क्योंकि उससे पता है कि अगर मुझे अपने ट्रेडिंग सेटअप से कोई इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप से पैसा नहीं मिल रहा तो आई कैन अर्न द मनी विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पिंग. तीसरा, जब मॉर्निंग आवर्स में मॉर्निंग 9:30 टू लेके 10:30 के बीच में जब मैं अपने किसी ट्रेड का वेट कर रही होती है या मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होता है जिसमें मैं टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट कर रही होती हूँ, आई डू स्कैल्पिंग ऑन दैट टाइम ऑल्सो टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी इन द ट्रेडिंग. बट हाँ, मैं डेली 2-3 स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर लेती हूँ टू अर्न सम क्विक मनी क्योंकि स्कैल्पिंग कैन गिव यू अ क्विक एंड फास्ट मनी इन द ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग कैन हेल्प यू टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. आपके प्रॉफिट में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है. बट गाइस, एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको स्कैल्पिंग करनी है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं यू कैन डू द स्कैल्पिंग, बट जब भी आपको स्कैल्पिंग करनी है देयर आर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू डू अ स्कैल्पिंग. क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि स्कैल्पिंग से आपको क्विक मनी तो मिलती है बट अगर आपने मिस्टेक कर लिए तो वो क्विक मनी लूज भी आप कर सकते हो क्योंकि स्कैल्पिंग इज बहुत फास्ट होती है. जितनी जल्दी आप पैसा अर्न करते हो उतनी जल्दी आप पैसा लूज भी कर सकते हो. तो इसलिए जब भी आप अगर स्कैल्पिंग करें तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 5 पॉइंट्स विच आई एम गोना टॉक अबाउट नाउ. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये 5 पॉइंट समझ आ सके. सबसे पहला पॉइंट अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मेक अ ट्रेडिंग सेटअप विच वर्क्स इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट. क्योंकि स्कैल्पिंग में होता क्या है, स्कैल्पिंग में मार्केट के मोमेंटम को हमें समझने की जरूरत नहीं है. हम बुलिश मार्केट में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हम बेरिश मार्केट में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हम साइडवे मार्केट में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं. हमें मार्केट के मोमेंटम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. बट जो भी ट्रेडिंग सेटअप आप स्कैल्पिंग के लिए यूज कर रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि वो हर तरह की मार्केट में सूट करता हो, चाहे मार्केट बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, चाहे ट्रेंडी हो, चाहे साइड हो, हर तरह की मार्केट में सूट करता हो. उसके जो सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, द सेट ऑफ रूल शुड बी लाइक दैट ओनली कि वो हर तरह की मार्केट में सूट करे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपने बैंक निफ्टी में कोई स्कैल्पिंग ट्रेड लिया, आपने कोई स्कैल्पिंग सेटअप बनाया जिसमें आपने बोला कि मैं 40 या 50 पॉइंट का एक टारगेट रखता हूँ, ठीक है, आई विल एग्जिट वन द 40 पॉइंट विल रीच. बट अगर मार्केट साइडवे हुई, मार्केट कंसोलिडेट हुई तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 40 पॉइंट ना दे, हो सकता है 20 पॉइंट 30 पॉइंट से ही रिवर्सल ले ले. तो आपका स्कैल्पिंग सेटअप साइडवे मार्केट में सूट नहीं करेगा. तो इसलिए आपको जो भी ट्रेडिंग सेटअप आप स्कैल्पिंग के लिए यूज करें जस्ट मेक श्योर कि वो ऐसा ट्रेडिंग सेटअप हो, उसके जो टारगेट या स्टॉप लॉस के ऐसे फिक्स सेट ऑफ रूल्स हो जो हर तरह की मार्केट को सूट करे, चाहे वो साइडवे हो, चाहे वो ट्रेंडी हो, चाहे वो बुलिश हो, चाहे वो बेरिश हो. क्योंकि मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें मैं जो स्कैल्पिंग सेटअप यूज करती हूँ उसमें मेरे फिक्स पॉइंट नहीं होते, मैं उसमें एक फिक्स टारगेट पे काम करती हूँ जो हर तरह की मार्केट में सूट करता है. ठीक है.
दूसरा पॉइंट आपको टेक केयर करना है कि जो भी आप स्कैल्पिंग सेटअप यूज करें उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग बहुत ही क्विक ट्रेडिंग होती है, फ्यू पॉइंट्स के लिए आप हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट अगर आपके सेटअप का रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विद द स्कैल्पिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी स्कैल्पिंग सेटअप आप यूज करें उसकी रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी कम से कम 60 to 70% होनी चाहिए, तभी आप उस स्कैल्पिंग सेटअप से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा तो आपका एक टारगेट हुआ, एक स्टॉप लॉस हुआ, तो आपका क्या होगा, जितना आप कमाएंगे उतना आप गवा देंगे, तो उससे आपकी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। और अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हुई, अगर उसका एक्यूरेसी 60 to 70% से कम हुई तो यू वॉन्ट बी एबल टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्कैल्पिंग सेटअप आप यूज करें उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 और अगर उसकी एक्यूरेसी 60 to 70% है देन यूज दैट सेटअप फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है। द थर्ड पॉइंट यू हैव टू टेक केयर इज द स्कैल्पिंग को ना आप हर तरह के स्क्रिप्ट पे यूज नहीं कर सकते हो। मी एक्सपर्ट इन 1 or 2 स्क्रिप्ट, क्योंकि स्कैल्पिंग ना बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन का जॉब होता है, बहुत ही एक्टिव रहने का जॉब होता है। आपको एक्सपर्टी करनी है 1 or 2 स्क्रिप्ट में। डोंट ट्राई योर स्कैल्पिंग सेटअप इन डिफरेंट स्क्रिप्ट पे। मैं निफ्टी पे भी ट्राई करूंगा, मैं बैंक निफ्टी पे भी ट्राई करूंगा, मैं वो स्कैल्पिंग सेटअप स्टॉक्स पे भी करूंगा, मैं कम्युनिटीज पे भी करूंगा, मैं करेंसीज पे भी करूंगा। डोंट डू दैट। मेक a scalping setup and try and test it only 1 or 2 script and be expert in that। जैसे मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, जो मेरा स्कैल्पिंग सेटअप मैं यूज करती हूँ, आई ओनली ट्राई ऑन बैंक निफ्टी, या मैं कभी कभी निफ्टी पे भी उससे स्कैल्पिंग कर लेती हूँ, पर 90% आई use the scalping setup on bank nifty and I'm making myself expert in the bank nifty only. I'm not trying that scalping setup on another script. I'm only using that scalping setup on bank nifty only. तो थर्ड पॉइंट आपको टेक केयर करना है, जो भी स्कैल्पिंग सेटअप आप यूज कर रहे हो जस्ट बी एक्सपर्ट इन 1 and 2 स्क्रिप्ट। डोंट यूज एंड ट्राई इट इन मल्टीपल स्क्रिप्ट। आप 1 या 2 स्क्रिप्ट उठाइए, निफ्टी उठाइए, बैंक निफ्टी उठाइए, अगर आप कम्युनिटीज में एक्सपर्ट है कम्युनिटीज उठाइए। जस्ट ट्राई एंड टेस्ट ऑन दैट स्क्रिप्ट एंड बी एक्सपर्ट इन 1 and 2 स्क्रिप्ट। अगर आप 1 और 2 ही स्क्रिप्ट में अच्छे से एक्सपर्ट हो गए, आप अच्छे से स्कैल्पिंग कर पा रहे हैं, तो दैट कैन हेल्प यू टू अर्न अ क्विक and good money in a very short time frame. So be expert in 1 or 2 script. Don't be कि मैं इसमें भी करूँगा उसमें भी करूँगा. Just pick 1 or 2 script and try and test your scalping setup in that. फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो स्कैल्पर होते हैं ना वो बहुत ही क्विक ट्रेडर होते हैं। क्विक ट्रेडर मतलब स्कैल्पिंग जो होती है ना, स्कैल्पिंग बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक ट्रेडिंग होती है। कई बार ऐसे भी ट्रेड होते हैं कि 1 मिनट की कैंडल में मैं एंट्री भी कर रही हूँ, उसी में मेरा टारगेट भी हिट हो रहा है, मतलब विद इन अ फ्यू सेकंड मैं एंटर भी कर गई और विद इन अ फ्यू सेकंड मैंने अपना टारगेट भी हिट कर लिया, मैं उस ट्रेड से भी निकल गई। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूटर होना पड़ेगा, आपको बहुत ही क्विक ट्रेडर होना पड़ेगा। अगर आप एक स्लो ट्रेडर है, आप ट्रेड लेने से पहले बहुत सोचते हैं, आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो डोंट ट्राई द स्कैल्पिंग। पहले उससे पेपर ट्रेड करो, अपने आप को क्विक ट्रेडर बनाओ, तभी स्कैल्पिंग करना। अगर आप एक क्विक ट्रेडर या फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं देन डू द स्कैल्पिंग, अदरवाइज डोंट डू द स्कैल्पिंग। अदरवाइज आप लॉसेस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप ट्रेड लेंगे, हो सकता है उतनी देर में आपकी ट्रेन हाथ से निकल जाए और वो टारगेट बीट हो जाए और आप इतना लेट ट्रेड लें कि आपको लॉसेज हो जाए। तो अगर आप एक क्विक ट्रेडर है, आप फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, देन डू द स्कैल्पिंग, अदरवाइज डोंट डू द स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग एक फास्ट एंड क्विक ट्रेडिंग होती है। तो आपको एक फास्ट एजुकेटर, एक क्विक ट्रेडर होना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू। द फिफ्थ पॉइंट यू हैव टू टेक केयर इफ यू आर डूइंग द स्कैल्पिंग इज दैट कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम जैसे मैं बता रही हूँ छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं 1 या 2 मिनट में, तो हमें बहुत सारे ट्रेड करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं एक दिन में। हो सकता है कई स्कैल्पर ऐसे भी होते हैं कि एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, आपका सेटअप छोटे टाइम फ्रेम में होता है, तो यू कैन डू अ मल्टीपल ट्रेड, आपको बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ स्कैल्पर या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो यू हैव टू चूज अ ब्रोकर जिसमें आपकी ब्रोकरेज कम हो। ऐसे आपको डिस्काउंटेड ब्रोकर लेना पड़ेगा जिसमें आपकी ब्रोकरेज कम हो, या देयर आर सो मैनी ब्रोकर इन द मार्केट जो 0 ब्रोकरेज पे काम करते हैं। क्योंकि अगर आप डिस्काउंटेड ब्रोकर या 0 ब्रोकरेज पे काम नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो स्कैल्पिंग के प्रॉफिट पे, क्योंकि जब आप मल्टीपल ऑर्डर लेंगे आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो बहुत हाई होगी, तो दैट कैन गिव अ डेंट टू योर प्रॉफिट। तो जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं,
द फिफ्थ पॉइंट यू हैव टू टेक केयर इज टू चूज द ब्रोकर जिसमें आपकी ब्रोकरेज जितनी मिनिमम हो उतनी हो सके, और ट्राई टू चूज द ब्रोकर जिनकी जीरो ब्रोकरेज हो, ताकि जो वो ब्रोकरेज आप सेव करेंगे दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन योर स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो ब्रोकरेज कैन गिव यू अ डेंट। सो ऑलवेज चूज द ब्रोकर जो जीरो ब्रोकरेज पे काम करे, या जितनी ज़्यादा आपकी कम ब्रोकरेज होगी उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर पाएंगे, क्योंकि दैट ब्रोकरेज विल बी योर प्रॉफिट। इनडायरेक्ट वे में वो आपका प्रॉफिट का ही पार्ट होगा इफ यू सेव योर ब्रोकरेज। तो इफ यू कैन टेक केयर ऑफ दिस 5 पॉइंट देन यू कैन डू अ स्कैल्पिंग। और मेरे पास जो ट्रेडिंग सेटअप है जिससे मैं ट्रेडिंग करती हूँ या जिससे मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस 5 पॉइंट। उसमें से कुछ जो स्कैल्पिंग सेटअप है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाले हुए, उनका लिंक मैं उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन ट्राई एंड टेस्ट दैट सेटअप ऑल्सो, माइट बी दैट सेटअप विल सूट यू। सो गाइज, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट एंड देन यू कैन बी अ स्कैल्पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, एंड आई होप यू आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जिसमें मैं मार्केट का मोमेंटम शेयर करती हूँ, अपने प्री लेवल एनालिसिस शेयर करती हूँ, मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड जोन शेयर करती हूँ, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।